नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से इन नेशनल इंटरेस्ट में। आज हम राष्ट्रहित में चर्चा करेंगे कई सारे मुद्दों पर जो पिछले सप्ताह हमारे देश में एक तरीके से छाई हुई थी। और आज इन मुद्दों पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान तो मेरे साथ जुड़ ही चुके हैं। आपको परिचय की वैसे जरूरत नहीं है, पर एक और हमारे साथ है राष्ट्रीय सचिव भारतीय जनता पार्टी के, हमारे अभिभावक, हमारे पेट्रन, हमारे गाइड सुनील देवधर जी। और दूसरी ओर से आज संभालेंगे मामला स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी, जो हमारे साथ पहले भी जुड़ चुके हैं। वो महासचिव है गंगा अभियान के, अखिल भारतीय संत समाज के, और बहुत बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। और आज किन मुद्दों पर बातचीत होगी? कई मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा स्वामी जी, जिस पर मैं आपसे आपकी विशेष एक बात और टिप्पणी चाहता हूं, और लोग कह रहे हैं कि क्या अब शाकाहारी बनाना है पूरे देश को। दरअसल मथुरा में योगी आदित्यनाथ जी, जो कि खुद एक महंत है, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि मांस और मदिरा पर प्रतिबंध लगेगा। तो अब पूरा जो लॉबी है, सेकुलर लॉबी है, वो कह रहा है कि देखिए अब तो आप पूरे देश को शाकाहारी बनाने चले हो। क्या ऐसा है? ये निर्णय क्यों लिया जा रहा है? मथुरा वृंदावन वैष्णव परंपरा का आचार्य केंद्र है, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है। अगर वेटिकन सिटी में खान पान प्रतिबंधित हो जाए तो बहुत अच्छा। मक्का में क्या क्या प्रतिबंधित है, ये जो तथाकथित पत्रकार खाने पीने की बातों को खड़ा कर रहे हैं उन्हें भी पता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि वैष्णव परंपरा के स्थान पर मांस मदिरा प्रतिबंधित होता है, तो इससे इनको ये लगने लगता है कि क्या हिंदू तय करेगा कि हम खाए पिए। चलिए मैडम, जिन लोगों ने प्रश्न खड़े किए थे वो उसमें एक आरफा खानम नाम की पत्रकार भी थी। मैं उनसे एक बात कहता हूँ, ये तय न किया जाए, लेकिन मांस की दुकानों के बीच में एक झटका की दुकान और सुअर के मांस की दुकान खुलवा सकती है क्या? तो क्या हम ये कहें कि नहीं, ये कसाई तय करेंगे कि कौन क्या खाएगा? इसलिए सबके धर्मों का सम्मान करना सीखिए। मांस की दुकानों के बीच अगर एक सुअर के मांस की दुकान खुलवाने की आपकी हैसियत नहीं है, और चलिए सुअर की मांस में नहीं, एक झटका मटन शॉप खोल दीजिए। जो मांसाहारी हिंदू है वहां से वो बाकी शेष दोनों तरफ की दुकानों से उसका कोई मतलब भी नहीं होगा, नहीं लेंगे। लेकिन क्या खुलेगा? क्या इसकी अनुमति देंगी क्या? तो किसी देश के अंदर लोकतंत्र का यह अर्थ नहीं है कि हम इतने गंदे और दोहरे मापदंड अपनाएं कि जिस मापदंडों पे ये स्वयं भी खरा ना उतरते हो, यही काम दुनिया के अन्य देशों में होता हो तो वो माशाअल्लाह क्या बात है, कैसा लोकतंत्र है, कितना अच्छा है। लेकिन अगर वही काम किसी के पूजा पद्धति संप्रदाय धर्म का सम्मान करने का काम उसकी आचार्य पीठों के भूभाग पर किया जाए, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि भगवान राम की जन्मभूमि पर किया जाए, तो इनको कितना बुरा लगता है। तो ये दोहरे मापदंड, और मैं एक सपाट शब्द प्रयोग करूं, ये दोगलापन लोकतंत्र के नाम पर बंद करिए। अन्यथा ऐसे लोगों के 10 वीडियो निकालिए पुराने, किन किन मुद्दों पे क्या क्या बोलते पाए गए और कब ये पलट गए, इन्हीं के जुबान से पूछ लीजिए। और पूछिए ये कोई आपकी जुबान है क्या? तो ये जवाब नहीं, आचार्य जी आपने जी आचार्य जी आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की है जी। मेरा यही कहना है बार बार कि हिंदुओं के तीर्थ स्थल पे हिंदू जाते हैं तो वहां मुसलमानों के खाने पीने का या अन्य के खाने पीने का प्रबंध क्यों किया जाए? दूसरी बात कि हराम और हलाल के बीच में घूमता हुआ मुसलमान, मैं किसी जातिगत विद्वेष से नहीं कह रहा, क्या उसे शाकाहार करना हराम है? तो आप उत्तर देंगे नहीं, वो हमारी चीजें खा सकता है, वो हलाल है। शाकाहारी भोजन में कोई ऐसी चीज नहीं है जो हलाल न हो, प्राकृतिक रूप से वो खा सकता है। तो ऐसे तथाकथित
पत्रकारों को ये दिखता कैसे है कि ये हिंदू तय कर रहे हैं? अरे भाई, उनके सुविधा की चीज है। मैं उलट करके आपसे पूछूं साजाद जी, क्या मुझे पीड़ा नहीं होती है कि रामदेव और श्री श्री रविशंकर के उत्पादों पर हलाल सर्टिफाई लगा करके दुनिया के इस्लामिक देशों में सामान भेजे जाते हैं, लेकिन ट्रेन में बस के अंदर अगर हम कोई सात्विक मांग लें, लहसुन प्याज से रहित मांग लें, तो हमें कहा जाता है अच्छा आपको जैनी फूड चाहिए। ये जैनी फूड का भी प्रयोग कब कर रहे हैं? जब जैनों को संविधान की सूची में डाल के अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया। इसलिए क्या हम बहुसंख्यक हैं? इस देश की संस्कृति, भारत माता हमारी माँ है, इसलिए यह मेरा अपराध है कि हमारे भोजन की पवित्रता, हमारे स्नान की, शयन की, हमारे मंदिरों की, हमारे मठों की पवित्रता भारत के संविधान के दायरे में अपराध है क्या? ये जो धर्म स्वतंत्रता का मूल अधिकार है, जितना उन्हें प्राप्त है उतना ही हमें भी प्राप्त है। अगर उन्हें हलाल चाहिए तो हमें भी सात्विक भोजन चाहिए, ये हमारा मौलिक अधिकार है। लेकिन आज तक सात्विक की देश के किसी प्लेटफॉर्म पे चर्चा नहीं हुई। और अगर हमने अपने तीर्थ क्षेत्रों में जहां मुसलमान है ही नहीं, वहां पर हमने पवित्रता कायम करने की कोशिश की, तो ये कह रहे हैं कि अब हिंदू तय करने लगा क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे। अरे सच तो ये है, ये 47 में जब यह देश धर्म के नाम पे बट गया, जिस तरीके से पाकिस्तान में रिपब्लिकन इस्लामिक ऑफ पाकिस्तान वहां के प्रत्येक धर्म संप्रदायों की ईश निंदा की आड़ में सब कुछ तय करता है, उसी दिन से हिंदुस्तान में भी तय हो जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ। ये नहीं हुआ क्योंकि हमारा स्वभाव नहीं है। हम मानव मात्र की बात करते हैं साजाद जी, हम आपको भी कभी दुखी देखना पसंद नहीं करेंगे। आप इस्लाम मानते हैं इसलिए मेरे घृणा के, मेरे हेट के पात्र बने, ये संभव नहीं है हमारे धर्म में। हम तो जीव जंतु से प्यार करने वाले लोग हैं। आप तो मनुष्य हैं, आप तो ह्यूमन हैं, आपसे हम कैसे नफरत कर सकते हैं? लेकिन आपके खाने पीने की, आपके परंपराओं का हम ख्याल रखें, तो आप भी तो हमारा ख्याल रखिए। इतनी तो हमारी अपेक्षा। बिल्कुल सुनील जी, जी सुनील जी, मैं आपको लाना चाहता हूं। सुनील जी, जो लोग वहां पर रहते भी नहीं है, जिनका कोई लेना ना देना, और वो लोग वही लोग हैं हलाल को सेक्युलर मानते हैं, पर अगर सात्विक मांग की जाए तो फिर उसको सांप्रदायिक घोषित कर देते हैं। अब मथुरा का जो किस्सा है, इससे पहले आपको मैं बता दूं, कुरुक्षेत्र को भी इस तरीके से वहां पर भी मांस पर प्रतिबंध है, तो वो 2012 में किया गया, तो तब वो सेक्युलर था, आज कैसे कॉम्युनल हो गया सुनील जी? ये देखिए, ये एक विकृत मानसिकता का परिणाम है शहजाद जी। इसको तो आप देखेंगे, मैं तो पूर्वोत्तर भारत में भी कई वर्ष काम कर चुका हूं, तो मेघालय के अंदर आपकी जानकारी के लिए गाय का मांस बेचना मना था सभी मार्केट में। लेकिन जैसे जैसे ईसाई मतांतरण बढ़ता गया और कोई भी गांव जब मतांतरण से पूरा भर जाता था, तो तुरंत वहां पर जो है गाय का मांस बेचना वहां पर चालू हो जाता था। तो ऐसे जो चीजें देखी जाती है कि जब भी हिंदू अल्पसंख्यक होते जाता है, वैसे उसका जो मूल चरित्र है, उसकी जो मूल मान्यताएं हैं, उसके बारे में चिंता करने वाला कोई रहता नहीं है। और एक बहुत बड़ा मेजोरिटेरियनिज्म करके एक चर्चा में लाते हैं कि ये जो हिंदुत्व का एजेंडा थोप रहे हैं। मेरा ऐसा कहना है कि अगर बहुसंख्यकों की भावना का सम्मान करना कहीं पाप है? आप बताइए। मैं तो कहता हूं, मान लीजिए 4 मुसलमान भी वहां रहते होंगे, तो क्या उनका ये कर्तव्य नहीं बना है कि वहां के साथ में रहने वाले, जिनको वो भाई कहते हैं, एक माता के बेटे कहते हैं, हम आपस में भाई है, तो अपनी खान पान की आदतें वहां पर, बाहर जाकर खाने के लिए उनको किसी ने मना तो नहीं किया, तो वहां पर अगर मनाही होती भी है तो उसमें कौन सा बड़ा पाप है? बिल्कुल जैसे आपने अन्य जगह का रेफरेंस दिया कि अन्य जगह पर जो है वेटिकन में क्या बैन किया जाता है, मुस्लिम बहुल एरिया में क्या बैन किया जाता है। स्वामी जी ने जिस तरह से कहा कि किस प्रकार का खाना कहाँ पर भारत के मुस्लिम बहुल इलाकों में बेचा नहीं जाता, तो सद्भावना दोनों तरफ से होनी चाहिए। ये एक तरफा रस्म वफा हमें मंजूर
नहीं है। दोनों तरफ से प्यार समान होना चाहिए, दोनों तरफ आग रहे बराबर लगी हुई जैसे कहते वैसे है, तो इस प्यार मोहब्बत में मतलब है। नहीं तो ये वन साइडेड लव से तो भारत परेशान हो गया। और इसमें कट्टरपंथी मुसलमानों को भड़काने का काम जिन इस प्रकार के जो लोग हैं, जो है तो नाम तो उनके सभी के हिंदू ही है, चाहे वो नाम सीताराम हो चाहे नाम और भी कोई हो, तो ये लोग जो है ये अपने घर को आग लगाने का काम करते हैं, समाजों में झगड़े लगाने का पाप करते हैं। आप देखिए, मैं अभी आंध्र प्रदेश से ज्वाइन हो गया हूं, आपको बताता हूं, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम का पूरा जो हिल है उसमें कहीं भी नॉनवेज खाने को या दारू पीने को परमिशन नहीं है, और कोई भी सरकार आती जाती है कठोरता से इस चीज का पालन होता है। तो यहाँ पर तो कभी किसी ने यह सवाल नहीं खड़ा किया कि वहां पर क्यों इस तरह से आप नॉनवेज को क्यों नहीं देते, क्योंकि आंध्र प्रदेश बहुल ज्यादातर लोग नॉनवेज खाने वाले हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा तो नॉनवेज खाने वाले भी लोग हैं ना हिंदू, वो भी दिन हफ्ते में कोई सोमवार रखता है, कोई मंगलवार रखता है, कोई शुक्रवार रखता है, शनिवार बहुत सारे लोग रखते हैं। मतलब ये भी मानते हैं, हिंदू भी मानते हैं कि भगवान का एक विशिष्ट दिवस है, उसमें नॉनवेज नहीं खाना है। मतलब उनके मन में भी ये बात है कि नहीं खाना चाहिए। तो अगर पूरा जो देखिए, ये सभी देवस्थानों की तो बात नहीं हो रही है ना, राम कृष्ण शिव ये भारत के सबसे बड़े आराध्य देव है, इनको सबसे ज्यादा दुनिया में पूजा जाता है। और ऐसी स्थिति में अगर मथुरा जैसे कृष्ण जन्म स्थान की शहर में अगर योगी आदित्यनाथ ये निर्णय लेते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा स्वागत सभी ने करना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि इस देश के मुसलमान और ईसाई समाज ने सामने आकर उनको बधाई देनी चाहिए, तब जाकर वास्तविक में भाईचारा होगा। नहीं तो मध्य प्रदेश में बहुत पुरानी घटना है, केंद्र की ये कांग्रेस की सरकार थी और मुसलमानों ने जाकर आवेदन दिया कि जो सरकारी पुस्तकों में ग गणेश का है तो वो कम्युनल है और हमें गणेश नहीं चाहिए। तो बराबर एक बड़ा संशोधन किया गया और मध्य प्रदेश की उस समय के कांग्रेस सरकार ने ग गधे का कर दिया। बाद में जब उस समय के शिक्षा मंत्री को पूछा गया तो वो जवाब देता है कि हमने गणेश इसलिए हटाया क्योंकि गणेश कम्युनल है और गधा सेक्युलर है। तो ये गधा सेक्युलर है वाली मानसिकता से अभी देश उब गया है और आगे चलकर देश इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। और चाहे कितना भी कोई छाती पीट ले, चिल्लाए, अपने छाती पे छुरे भोंक ले, लेकिन अब ये सब इनकी दाल गलने वाली नहीं है। शहजाद जी, आचार्य जी, गधा सेक्युलर है, गणेश कॉम्युनल है, क्या सेकुलरिज्म की कबर ढोने का काम केवल हिंदुओं का है क्या? असल में क्या है कि उन्होंने स्वयं को ठीक से पहचाना है। जो सेकुलर है वो गधे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, उनके मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने कहा था। ये उन्होंने स्वयं की पहचान बहुत अच्छे से कर ली है। रही बात कम्युनल की, सांप्रदायिक शब्द हमारे यहाँ बहुत सम्मानजनक शब्द है। अपने अपने संप्रदाय की परंपराओं को लेकर के चलना। मैं पूछूं कि क्यों कोई देवबंदी की परंपरा का पालन करता है, कोई बरेली की परंपरा का, अहमदिया, तो वो इनकी भाषण कहा जाएगा। मैं मानता हूं अपने अपने संप्रदाय का पालन करना। लेकिन इन सारी बातों में से जो एक महत्वपूर्ण बात थी कि लक्षद्वीप के अंदर 97.5% मुसलमान, उसके हितों की बात आती है तो संस्कृति के संरक्षण के नाम पर ये लिब्रांडू पूरे देश में शोर मचाते हैं। लेकिन बहुत बड़ी बात, वहां के 2.5% हिंदुओं की बात कोई नहीं करता। लक्षद्वीप के लिए सांस्कृतिक हित है, लेकिन वही मथुरा, वृंदावन, ब्रज 84 कोस की परिक्रमा, क्या इनका सांस्कृतिक हित नहीं है ब्रज 84 कोस के लोगों का? तो ये कुतर्क है। लक्षद्वीप के लिए जो पैमाना है वही पैमाना मथुरा वृंदावन का भी है, वही पैमाना असम में मां कामाख्या का भी है, वही अयोध्या का भी है। सभी धर्म क्षेत्रों का, सभी संप्रदायों का मैं मानता हूं उनके पवित्र स्थलों के अनुसार। मैं कहूं कि अजमेर के अंदर
सुअर काटने की दुकान में है, बड़े मुसलमान जाते। स्वामी जी आपकी थोड़ी सी आवाज में सम्मान होना ही चाहिए उनकी परंपराओं का। लेकिन जी स्वामी जी आपकी आवाज में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, मैं आपके पास लौट कर आ रहा हूं। सुनील जी से तब तक एक सवाल ले लेता हूं, फिर मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। सुनील जी, स्वामी जी का ऑडियो कनेक्शन जब तक ठीक हो रहा है तब तक मैं आपसे एक छोटा सा जवाब चाहता हूं। मक्का मदीना की बात करें तो वहां पर तो किसी गैर मुस्लिम का प्रवेश भी प्रतिबंधित है, वहां पर गैर मुसलमान जा भी नहीं सकता। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सवाल मथुरा में मास प्रतिबंध का नहीं है, सवाल सेकुलरिज्म की परिभाषा क्या है इस देश में। क्या हिंदुओं का अपमान करना या उनकी अनदेखी करना, क्या केवल यही सेकुलरिज्म की परिभाषा है क्या? ये एक पुराना आप देखेंगे रिवाज रहा है। ये कम्युनिस्ट एजुकेटेड सिस्टम से निकले हुए लोग या मैकॉले सिस्टम से निकले हुए लोग और अपीजमेंट पॉलिसी को लेकर चलने वाली कांग्रेस, जो हिंदू है वो निंदनीय है, वो तुच्छ है, ये मानसिकता गांधी परिवार की विकृत मानसिकता से निकली हुई बात है। ये इतना तिरस्कार करते हैं हिंदुत्व को, ये इतना तिरस्कार करते हैं हिंदू रीति रिवाजों को, हिंदू मान्यताओं को न मानने वाले ये लोग हैं, और इसके कारण ये सारी परकोलेट होकर इन विचारों के लोगों में गई है। देखिए एक बहुत सिंपल बात है, हिंदू सभी देवी देवताओं को मानता है और वो ये मानता है कि तेरे लिए तेरा भगवान, मेरे लिए मेरा भगवान, हम दोनों जो है वो तुम तुम्हारे भगवान की उपासना करो, मैं मेरे भगवान की उपासना करता हूं, मैं तुम्हारे भगवान का सम्मान करूंगा तो मैं अपेक्षा करता हूं कि तुम मेरे भगवान का सम्मान करो। तो आप देखेंगे कि अजमेर शरीफ में हो चाहे हाजी अली में हो, ऐसे हजारों लाखों की संख्या में हिंदू जाते हैं, तो उनको ऐसा कभी लगता नहीं कि हम कन्वर्ट हो गए या हमारा हिंदुत्व कहीं घिस गया। ऐसे कई बड़े पैमाने पर मुंबई में आप जानते हो मोत माउली है, तो वहां पर माउंट मेरी में जाकर मोमबत्ती चलाने वाले लाखों की संख्या में हिंदू है। देखिए किसी सड़क के किनारे पर कोई एक क्रॉस रहता है, हिंदू जाता है, चप्पल निकालता है, चप्पल निकालकर उसको प्रणाम करता है। ईसाइयत में कहीं चप्पल निकालने का प्रावधान या नियम नहीं है, लेकिन हिंदू अपने तरीके से उसके ऊपर फूल चढ़ाना, उसकी आरती करना, मतलब ये सबको लेकर चलने वाला हिंदुत्व इज ए पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन हम कहते हैं। तो वास्तविक में मक्का में या रोम में कहीं हिंदुओं को मना करने का कोई कारण नहीं है। समस्या ये है कि जब बाकी लोग आते हैं हिंदू देवालयों में दर्शन के लिए, तो क्या उनकी श्रद्धा है क्या? तो क्योंकि उनकी पूजा पद्धति में ऐसे बताया है कि मैं ही भगवान हूं, मैं जो बता रहा हूं वो भगवान है, बाकी कोई भगवान नहीं है, और उसके ऊपर अगर आप विश्वास रखते हो तो तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में दर्शन करने से पहले आपको अंडरटेकिंग देना पड़ता है कि मेरा इस भगवान पर विश्वास है। ऐसा नहीं है कि तिरुपति का दर्शन मना है आपको, ईसाई हो मुसलमान हो आप दर्शन ले सकते हो। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भी दर्शन लेने से पहले अंडरटेकिंग साइन करके दिया कि मेरा इस भगवान पर विश्वास है, और उन्होंने जाकर दर्शन लिया। ये बात अलग है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी जी ये ईसाई है, लेकिन लोगों को बरगलाने के लिए झूठ बोलकर हिंदुत्व अपना दिखाने का एक ड्रामा करके वो हिंदू समाज को मूर्ख बनाने का यहाँ काम कर रहे। लेकिन हिंदू इतना भोला है कि बस उनका एक टीका लगाया हुआ फोटो देखकर उसको लगता है कि हो गया, मंदिर दर्शन कर लिया तो ये हिंदू हो गया। तो हिंदुओं के भोलेपन का गलत लाभ उठाने का पाप इस देश में राजनेता करते रहे, और सामने जो दो पूजा पद्धतियों के लोग हैं इनमें जो कट्टरता है, इस कट्टरता को बढ़ाने का पाप वो कर रहे हैं। ये सारा जो खेल है ना, ये केवल वोट बैंक की राजनीति है। इसको आप समझने का प्रयास कीजिए तो आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। शायद स्वामी जी जुड़ गए तो उनका मत हमने इस पर लेना चाहिए। वोट बैंक की आपने बात की तो स्वामी जी के पास ही चल रहा हूं। स्वामी जी, वोट बैंक के चलते अब एक और निर्णय लिया गया और दोनों मामले जुड़े हुए हैं, मथुरा वाला भी और जो आगे वाला मामला मैं अभी रख रहा हूं। झारखंड की विधानसभा में अब एक अलग से कमरा नमाज के लिए आवंटित किया गया।
अब स्वामी जी, मेरा सिर्फ इतना कहना है, वहां पर 14.5% मुसलमान है झारखंड में, और अगर आप विधायक देखें तो केवल 82 में से 4 विधायक है। तो बाकी हिंदू कहां जाए, वो क्या करे पूजा पद्धति के लिए उनके? हाँ, यह सेकुलर तथा कथित सो कॉल्ड सेकुलर स्टेट में ऐसा रास्ता दिखा रहे हैं कि जो एक अंतहीन सिलसिला शुरू होगा। अगर झारखंड के विधानसभा के अंदर सभी विधानमंडल दल के सभी राजनीतिक दलों के अपने कक्ष होते हैं, जिस दल के विधायक हैं उस दल के कमरे में नमाज पढ़ सकते हैं, कोई रोक नहीं होती। लेकिन नमाज पढ़ने के लिए आज अलग कमरा दिया है, तो कल से पूजा के लिए भी अलग कमरा वहां बीजेपी की गवर्नमेंट आने पे या हिंदू विधायक मांग करेंगे तो मना करना मुश्किल होगा। तो ये जो तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स और गंदी पॉलिटिक्स प्रारंभ हुई है, कल को अगर उत्तर प्रदेश के विधानसभा परिसर में योगी जी मंदिर का निर्माण करा दें तो ये हा करने वाले, क्योंकि जिन लोगों ने अगर विधानसभा के अंदर नमाज के लिए कमरा देने का विरोध नहीं किया तो वो लोग बोलने के लायक बचेंगे क्या? मैं योगी जी से यह मांग करूं आपके माध्यम से कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा परिसर में एक अच्छे मंदिर का निर्माण होना चाहिए। हिंदू विधायक वहां प्रणाम करके विधानसभा में जाएंगे। विधानसभाओं के अंदर इस तरीके का मार्ग खोलना, तो हम असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी से आग्रह करते हैं कि भाई असम के अंदर भी जो है विधानसभा में कोई मंदिर बनवाओ आप, माँ कामाख्या की कोई एक प्रतिकृति रखवा दो जहां पे उनके विधायक पूजन करके जाएंगे, प्रणाम करके जाएंगे। तो ये एक अंतहीन सिलसिला है, राज्यवाद एक अंतहीन सिलसिला है, जो ये हेमंत सोरेन जो राह दिखा रहे हैं उनको पता नहीं है कि ये कितनी खतरनाक राह है। इस राह पे चलने के परिणाम क्या होंगे? मुझे अगर पूछे एक हिंदू धर्माचार्य के नाते तो मुझे अति प्रसन्नता है कि आपने विधानसभा का एक कक्ष नमाज पढ़ने के लिए अलॉट किया, और सुप्रीम कोर्ट में जो है श्री राम जन्मभूमि वर्सेज विवादित ढांचा, ये मैं कानूनी शब्द बोल रहा हूं शहजाद जी, वो जो हाई कोर्ट में केस था राम जन्मभूमि वर्सेज बाबरी मस्जिद था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि इस्लाम में व्यक्ति के नाम पर मस्जिद नहीं हो सकती तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने टाइटल चेंज करवा दिए थे। उन्होंने विवादित ढांचा लिखवा दिया जी सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड ने। तो मैं ये कह रहा हूं, उन्होंने जो तर्क दिया सुप्रीम कोर्ट में कि जिस जगह पे नमाज पढ़ी जाती है वो उस जगह पे हम मस्जिद बना सकते हैं, वो जगह हमारी हो जाती है। हमने भी यही कहा कि आप आजादी के बाद वहां नमाज नहीं पढ़े। ये सुप्रीम कोर्ट के बहस के दस्तावेज हैं। तो अगर विधानसभा के एक कमरे को नमाज के बहाने मस्जिद में बदलने की कोशिश है तो कल कोई चिल्लपो मत मचाएगा देश में, जब विधानसभाओं के अंदर मंदिर भी बनाए जाएंगे, फिर गिरजाघर भी बनेंगे, गुरुद्वारे भी बनेंगे, सर्वधर्म समभाव के लिए सभी के धर्मस्थल विधानसभा परिसरों में बनेंगे। तो फिर आपके सेकुलर स्टेट की अवधारणा तार तार हो जाएगी, और मैं मानता हूं ये तार तार हो भी जानी चाहिए, क्योंकि देश में इमरजेंसी लगा के लोकतंत्र का गला घोट के संविधान में जबरिया सेकुलर शब्द जो घुसेड़ा गया, तो उसके दुष्परिणाम से चलिए यही लोग गलती करें, यही निजात दिला दें, यही हमारे मोटा भाई अमित शाह जी को, देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हेमंत सोरेन ही रास्ता दिखा दें कि कल को संसद के परिसर में हम भी मंदिर बना सके, हम मांग कर सके, और यह कहते हुए कि आपने नमाज पढ़ने की छूट दी थी इसलिए हमने भी पूजा की छूट दी है, और कल को ये बुरा ना लगे किसी सेकुलर को कि जब दिल्ली की संसद में पूजा के लिए, आरती के लिए और त्रिकाल संध्या बंदन करने के लिए ये छुट्टी देने की मांग की जाए।
अगर 5 समय के नमाज के लिए जी संसद विधानसभा की चलती सत्र में जी छूट दी जा सकती है नमाज के लिए, जी तो आप पूजा के लिए जो त्रिकाल संध्या करने वाले ऐसे ब्राह्मण सांसद हैं, क्षत्रिय सांसद हैं, उनको आप कैसे नहीं छूट देंगे? किस संविधान के अंतर्गत नहीं छूट देंगे? संविधान में धर्म स्वतंत्रता का मूल अधिकार शहजाद जी पर जितना लागू होता है, स्वामी जितेंद्रानंद पर भी उतना ही लागू होता है। सुनील जी, सवाल ये पैदा होता है जी, सुनील जी, सवाल ये पैदा होता है कि अगर बनाना था, हाँ जी, मैं सुनील जी के पास से एक बार चलना चाहता हूं। सुनील जी, सवाल ये पैदा होता है कि अगर बनाना था तो मल्टी फेथ सेंटर बनाते, सभी धर्मों के लिए एक जगह तय करते, वहां पर हिंदू भी जा सकते थे, वहां पर मुसलमान भी जा सकते थे, यही सेक्युलरिज्म होता ना। पर ये पहला उदाहरण नहीं है। झारखंड में आपको मैं बता दूं कि उर्दू भाषा को रखा गया है सरकारी नौकरियों की जो कंपलसरी लैंग्वेज की लिस्ट में, पर वहां से हिंदी को उड़ा दिया गया है, वहां पर मैथिली भाषा नहीं है। तो क्या झारखंड के मुख्यमंत्री कांग्रेस से ज्यादा प्रभावित होकर इस तरीके का सेक्युलर फॉर्मूला अपना रहे हैं? ये शहजाद जी, कांग्रेस से प्रभावित होकर वाली बात नहीं है। ये जो कट्टरपंथी वोट बैंक है, ये कांग्रेस लेकर जाएगा या सोरेन लेकर जाएगा, इसका ये सारा झमेला है। इस वोट बैंक को उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव इसके ऊपर डाका डालेगा, मायावती डालेगी, या असाउद्दीन ओवैसी हैदराबाद से आकर डाका डालेगा, ये सारा वोट बैंक का खेल है। सबसे पहले मैं एक बात को बताना चाहता हूं, विधानसभा हो या लोकसभा, ये केवल जनता की समस्याओं को हल करने के लिए, जनता का जीवन सुलभ और सुकर और सुरक्षित और सुविकसित बनाने के लिए कानून बनाने का एक जरिया है, एक ऐसा घर है जिसके अंदर कानून बनता है। इट इज लेजिस्लेटिव असेंबली। इसमें लेजिस्लेशन की चर्चा होती है, कानून बनते हैं, कानून में संशोधन होते हैं, और इसमें जाने वाले लोग केवल जनता के समस्याओं के लिए जाना चाहिए, इसके अलावा वहां कुछ नहीं होना चाहिए। आपको अगर पूजा करनी है, कुछ भी करना है, आप अपने घर में कीजिए, वहां जाने से पहले आप मंदिर में जाइए, वहां जाने से पहले आप नमाज पढ़कर आइए, और आपको जाना है तो चर्च में जाकर आइए। अब वहां जाने के बाद में जनता जनता और जनता, समाज, देश, इसके अलावा और दूसरे किसी भी चिंता में आपने नहीं पड़ना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत मत है, और भारत का भी यही व्यक्तिगत मत है। और इसलिए ये जो कुछ कट्टरपंथियों ने अपना रोब जमाने के लिए, अपना रोब, अपनी ताकत दिखाने के लिए, देखिए अभी हमारी सरकार है, अब हम जो बोलेंगे वही कानून बनेगा, ये दिखाने के लिए जब ये इस प्रकार की मांग करते हैं, और इस कट्टरता के सामने जब ये राजनेता झुक जाते हैं और एक गलत निर्णय लेते हैं, तब प्रतिक्रिया के तौर पर हिंदू बोलते हैं। आज तक हिंदुओं ने तो कभी नहीं कहा कि अंदर में मंदिर होना चाहिए। प्रतिक्रिया के तौर पर स्वामी जी कहेंगे कि अगर आप वहां पर मस्जिद या नमाज पढ़ने के लिए जगह रखेंगे तो फिर हमें आरती करने के लिए, पूजा करने के लिए भी जगह रखो। लेकिन ये कोई हिंदू इस तरह से बेबुनियाद मांग करेगा नहीं, सालों में कभी की नहीं है। रास्ते पर बैठकर महाआरती हिंदू समाज ने कभी नहीं की है। जब रास्ते पर रास्ता बंद करके, ट्रैफिक को बंद करके, लोगों को असुविधा का कारण बन के, इसी झारखंड का एक वीडियो अगर आपने पुराना देखा होगा तो इस झारखंड के वीडियो में आपको देखा होगा छोटे छोटे बच्चे, तीसरी चौथी कक्षा में, अगर वो नॉर्मल एजुकेशन में पढ़ते तो तीसरी चौथी कक्षा के 5 बच्चे रास्ते के ऊपर बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं। ये झारखंड का ही चित्र है, और पीछे ट्रैफिक पूरा जैम हुआ है। उन बच्चों को क्या आप सबक दे रहे हैं मदरसा के माध्यम से, कि समाज को इनकन्वीनियंस पैदा करके आप अपनी दादागिरी करके दिखाओ कि हम इस देश के सड़कें बंद करना चाहते हैं। यही मानसिकता आगे जाकर शारजिल इमाम को जन्म देती है, जो शाहीन बाग में इसी तरह से रास्ते बंद करके बैठ जाते हैं, और सारे नोएडा और सारे दिल्ली को जो है परेशान करने का काम शाहीन बाग वाले करते हैं। और वहां पर शारजिल इमाम कहता है कि इन कम्युनिस्ट हिंदू लीडर्स को आप बड़ा क्यों कर रहे हो,
5-6 लाख हिंदू मुसलमान अगर बिहार में जाकर वहां पर रेलवे के ऊपर जाकर बैठ जाएंगे तो हम नॉर्थ ईस्ट को इस देश से तोड़ देंगे, इस प्रकार की गीदड़ भक्की देने वाला शर्जील इमाम, ये कौन सी मानसिकता से निकलता है? ये इसी मानसिकता से निकलता है कि छोटेपन में बताया जाता है बैठो सड़क पर और रास्ता बंद करके रखो, नमाज पढ़ने की जगह ये क्या नमाज अल्लाह को मंजूर है? ये सारी बातें जो है इस्लाम की बातें हम करते हैं। मुझे मुजफ्फर हुसैन जी की किताब मैं तो चाहता हूं कि हर मुसलमान ने पढ़नी चाहिए, इस्लाम और शाकाहार। वो एक ऐसा मुसलमान था जो सच्चा मुसलमान था, उसके मुसलमान होने के ऊपर कोई शक किसी के ऊपर नहीं था, लेकिन उन्होंने खुलकर सारे समाज के सामने इन सेक्युलरिस्टों को एक्सपोज करने का काम किया। ये मुसलमान समाज को मिसयूज करने का पाप करते हैं और दुर्भाग्य से चूंकि शिक्षा पद्धति के साथ ठीक से न जुड़े होने के कारण इनकी संख्या बढ़ती जाती है, कट्टरपंथियों की संख्या बढ़ती जाती है और इनको बढ़ाकर अपना स्वार्थ साधने के लिए इनकी इस तरह से अनावश्यक मांगों को, अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संसद में पहली बार जाते समय वहां बैठकर सीढ़ियों के ऊपर अपना मत्था टेकते हैं और कहते हैं कि ये तो पूरा पार्लियामेंट ही एक मंदिर समान है जिसमें जनता का, यहाँ पर 130 करोड़ भारतवासियों के जो जनहित में फैसले लिए जाएंगे। और हम तो पहले से ही कहते हैं कि जनता जनार्दन है, हम लोग तो जन जनार्दन कहते हैं, जनता ही एक भगवान है और इसलिए जनता के बारे में जहां निर्णय होने हैं, और अगर वास्तविक में जैसे स्वामी जी ने कहा कि सेक्युलरिज्म ये शब्द इंदिरा गांधी जी ने अगर इसमें जोड़ा था तो मूल सेक्युलरिज्म शब्द ये कैसे आया? ये जब यूरोप के अंदर ये सारे जो पोप और उनके रोमन कैथोलिक चर्च जिसको बोलते हैं उनके सारे पादरियों का अनावश्यक इंटरफेरेंस राजकाज में, राजा के निर्णयों में होने लगा, तब एक ऐसा एक घुटन होने लगी उनको कि हम लोग तो राजकारभार कर रहे हैं और ये तो माफिया बन गए हैं, ये चर्च के माफिया बनकर, और वो सारे भ्रष्ट हो चुके थे, वो पैसा खाते थे और बिल्कुल माफिया की तरह रूल करते थे। और इसलिए वहां पर एक शब्द आया सेक्युलरिज्म कि हमारे राज कारभार में हम जब राज करेंगे, हम जब गवर्नेंस करेंगे, हम जब गवर्नमेंट चलाएंगे, तब उसमें हम इन पादरियों का इंटरफियरेंस, चर्च का इंटरफियरेंस हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए वहां पर यह सेक्युलरिज्म शब्द का उपयोग किया गया कि अवर स्टेट इज ए सेक्युलर स्टेट। इसका मतलब इन अवर स्टेट वी विल नॉट टॉलरेट एनी इंटरफियरेंस ऑफ चर्च, जो हिंदुस्तान में कभी था ही नहीं। हिंदुस्तान में राजा के किसी भी निर्णय में किसी भी साधु संत की कोई दखलंदाजी नहीं रहती थी और वो कभी ऐसा कुछ करता ही नहीं था क्योंकि वो उनका सम्मान करता था और जनता के हित में निर्णय लेता था। इसलिए एक बहुत अच्छा सिस्टम हिंदुस्तान में बना था, इसलिए हिंदुस्तान को सेक्युलरिज्म शब्द की आवश्यकता ही नहीं थी। ये जरूर इंदिरा गांधी जी ने पाप किया है कि इस शब्द को भारत में इंट्रोड्यूस करके ये दिखाने का प्रयास किया है कि ये बहुसंख्य हिंदू या आरएसएस वगैरह के माध्यम से आपके सर पे बैठ जाएंगे और इसलिए मैं ये शब्द ला रही हूं और मैं सबको समान दे, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। और इसलिए ये केवल और केवल, फिर एक बार मैं बताता हूं, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है। अगर मुसलमान व्यक्ति कहता है कि मुझे यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए जगह चाहिए तो वो इस्लाम के लिए नहीं बोलता है, वो अपना दम दिखाने के लिए, दमखम दिखाने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए, वोटों की राजनीति करने के लिए, अपने समाज को खुश करने के लिए, वो अपने समाज को खुश एजुकेशन देकर नहीं करना चाहता। वो अपने समाज को नरेंद्र मोदी जी ने दिया हुआ घर बिना भ्रष्टाचार के पहुंचाने में अपनी धन्यता नहीं मानता। वो उनके कट्टरता को बढ़ाने के लिए एक मैसेज देना चाहता है। और हेमंत सोरेन जी भी उस मैसेज को ये करके कि हाँ ठीक है मैं कर रहा हूं ताकि वो वोट बैंक मेरे पास रहे, कल कांग्रेस की बैसाखी लेकर सरकार नहीं बनानी पड़े। और इसलिए ये केवल वोट बैंक की राजनीति है। और अगर एक तरफ वोट बैंक की राजनीति आप करना शुरू करोगे तो दूसरे तरफ की वोट बैंक की राजनीति करने से आप रोक नहीं पाओगे। और फिर आप ये मत बताइए कि आप हिंदुत्व की राजनीति करते हो। ये तो उस प्रतिक्रिया से जो जिसको अडवाणी जी ने स्यूडो सेक्युलरिज्म कहा था, ये स्यूडो सेक्युलरिज्म नहीं है, ये स्यूडो सेक्युलरिज्म है।
और इस स्यूडो सेक्युलरिज्म को जब भी आप बढ़ाने का प्रयास करोगे तब हिंदुओं के अंदर इसके बारे में एक भावना बढ़ेगी और वो बोलेंगे कि फिर हमें सड़क पर बैठकर महाआरती करनी है, फिर आप हमारी महाआरती को रोक नहीं सकेंगे। महाआरती कभी पहले नहीं आती है, सड़क पर नमाज आते हैं उसके बाद में महाआरती की बात करते हैं। हिंदू कभी भी सड़क बंद करके महाआरती करने के पक्षधर नहीं है। हाँ, कुछ गिने चुने त्योहारों की बात अलग है, जैसे गणेशोत्सव है तो सार्वजनिक गणेशोत्सव करते हैं, वो कोई पूरे 365 दिन में ऐसा नहीं कि हर चतुर्थी के दिन हम लोग बैठकर पेंडाल लगाकर बैठते हैं। वो कुछ पर्व है जिन पर्वों के समय अगर मुसलमानों के भी कोई पर्व है तो उसमें इस तरह से होते तो कोई ऑब्जेक्शन लेने वाला नहीं है। ये अगर आप रोज मजार की बातें करेंगे, हर शुक्रवार को हम ये करेंगे, तो हिंदुस्तान बर्दाश्त करने वाला नहीं है। ये एक तरीके से अपना दम दिखाने की ही एक तरीका है। और इसका एक और उदाहरण स्वामी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, असदुद्दीन ओवैसी है। और वही मानसिकता जिसका जिक्र सुनील देवधर जी कर रहे हैं, वो अब जा रहे हैं अयोध्या 7 तारीख को, 8 तारीख को, 9 तारीख को। और वहां पर जाने से पहले ही उन्होंने कहा है कि मैं अयोध्या नहीं कहूंगा, मैं इसे फैजाबाद ही कहूंगा। और वहां पर बाबरी मस्जिद है और बाबरी मस्जिद रहेगी। संत समाज की ओर से जब आप ऐसे शब्दों को सुनते हैं, मथुरा में सम्मान करने के बदले आप अयोध्या को फैजाबाद बोलते हैं, तो जब संत समाज ऐसी बातें सुनता है तो आपके मन में क्या आता है और आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरा मानना है उत्तर प्रदेश सरकार को असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ FIR दर्ज कराने चाहिए। वह श्री राम जन्मभूमि है, ये बात सिर्फ हिंदू समाज, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सदस्यीय सम्मान बेंच के सर्वसम्मत तय हुआ है। अतः यह कहना, ये मैं मस्जिद कहूंगा, ये बाबरी मस्जिद नहीं, महज जिद्द है। और यह जिद्द असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। रही बात नाम बदलने की, तो ओवैसी जी हैदराबाद भी भाग्यनगर है और उस 4 मीनार में एक मीनार के नीचे माँ भाग्य लक्ष्मी का मंदिर आज भी है। तो मैं भी भाग्यनगर कहता हूं, तो आपको बुरा क्यों लगता है? नालंदा को तोड़ करके बख्तियार खिलजी के नाम पर बख्तियारपुर रखने वाले लोग इस देश में ऐसे प्रत्येक स्थल जिससे हिंदू को पीड़ा महसूस हो, अपमान महसूस हो, अगर असदुद्दीन ओवैसी जी आप अपनी गिनती बाबर के उन आक्रमणकारी, आतताई, आतंकवादी, जो मैं कहूं कि जो अफगान के तालिबान है इस समय, जो परिस्थितियां पैदा की है कि सभ्य मुसलमान वहां भाग करके वहां से जा रहा है या प्राण गंवा रहा है, जो जीना चाहता था उसे भागना पड़ रहा है। तो जो परिस्थिति पैदा हुई है, अगर इन तालिबानियों से ताल कदम करते हुए आप कुछ करना चाहते हो, तो हम इतना ही कहेंगे कि आने वाला समय आपके लिए ठीक नहीं है। ये फैजाबाद, ये इलाहाबाद, ये सब शहीद हो गए। अलीगढ़ भी मूल रूप से हरिगढ़ है और हरिगढ़ वो होने वाला है। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी जी, आपसे निवेदन है, ये जहर बोएंगे तो रिएक्शन होगा। जी सुनील जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। एक बार आपसे भी इस पे एक कमेंट लेना चाहता हूं। सुनील जी, सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है, वहां पर श्री राम मंदिर बनना है, वहां पर श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, वो सबसे पवित्र स्थल है हिंदुओं का, और आप उसको बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी इस तरीके से अगर आप उसको डीलेजिटिमाइज करेंगे, तो क्या ये उकसाने की, भड़काने की ये राजनीति नहीं हुई चुनाव से पहले? क्या अगर कोई पागल रेडिकल मुसलमान वहां पर कोई आतंकवादी हमला कर दे तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? देखिए, ये असाउद्दीन ओवैसी जी जो है ना, ये अभी एक नए मोहम्मद अली जिन्ना बनने की कोशिश में है। ये इस देश के सारे मुसलमानों के एक अनभिषिक्त सम्राट बनने के प्रयास में है, लेकिन वो ये भूल रहे हैं
कि इस बार सामने कांग्रेस नहीं है, इसमें इस बार सामने भारतीय जनता पार्टी है और इनके सामने इनकी दाल गलने वाली नहीं है। देखिए ये सारा उत्तर प्रदेश कोई चुनाव को लेकर, ये ओवैसी को कोई बाबरी से प्रेम वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ प्रेम नहीं है, ना इनको मुस्लिम समाज से वास्तविक में कोई प्रेम है। ये वास्तविक में वहां पर इसलिए जा रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश चुनाव में ये कट्टरपंथी को मानने वाला, कट्टरपंथ को मानने वाला जो एक मुस्लिम वोट बैंक है, जो बहुत बड़ी मात्रा में, इसको हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आज भी दुर्भाग्य से मुस्लिम समाज में ये इन कट्टरपंथियों के पीछे जाने की मानसिकता रखने वाले मुसलमानों की संख्या बड़ी है और वो वोट बैंक के रूप में से प्रतिबिंबित होती है और ये पारंपरिक बन चुकी है, ये अखिलेश यादव की वोट बैंक बन चुकी है। कांग्रेस की पहले थी, अब वो अखिलेश यादव की बन गई है। अब अपना पॉलिटिकल पावर वहां पर बढ़ाने के लिए भाग्यनगर से निकल के वहां जाकर उसको फिर एक बार फैजाबाद बोलने का पाप कर रहे हैं और ये पाप इसलिए उनके लिए तो ये केवल वोटों का खेल है और ये वोटों के खेल के लिए और भी भड़काऊ बयान देंगे। वो बोलेंगे बाबरी थी, बाबरी है, बाबरी रहेगी। लेकिन जैसे अभी स्वामी जी ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के नाम से मस्जिद हो नहीं सकती, इस्लाम में अलाउड नहीं है, तो ये कौन सा इस्लाम प्रोपोगेट कर रहे हैं? ये पॉलिटिकल इस्लाम प्रोपोगेट करने का षड्यंत्र है फॉर मियर पॉलिटिकल गेन्स और इसलिए वो जाकर इसको भड़काने का प्रयास करेंगे। इससे कोई फायदा होगा नहीं, इससे प्रतिक्रिया उल्टी हिंदू समाज के अंदर आ जाएगी, नाराजगी आ जाएगी, गुस्सा हो जाएगा हिंदू समाज और दुर्भाग्य से वो ऐसा करेंगे तो इसका लाभ हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन उसको उसकी चिंता नहीं है, वो इस बार अपना पूरा राज्य प्रस्थापित करने की बात ही नहीं, अपना प्रवेश, अपनी पार्टी का वहां प्रवेश हो जाए, एक साइजेबल अपने विधायक उस उत्तर प्रदेश के असेंबली में आ जाए, ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ने की प्रक्रिया है। जैसे बदरुद्दीन अजमल ने किया था, बदरुद्दीन अजमल ने शुरुआत की थी मुसलमानों को भड़काने की आसाम में और धीरे धीरे पहले 5 फिर 19 फिर उससे और ज्यादा, फिर मजबूर होकर कांग्रेस को अलायंस करना पड़ा। यह बात अलग है कि इनका अलायंस कभी टिकता नहीं है, अभी कुछ दिन 2-3 दिन पहले इनका अलायंस टूट गया। लेकिन ये इसी प्रकार से मेजॉरिटी मुसलमान वोटर्स जहां पर है कि दे डिसाइडिंग फैक्टर है, वहां पर जाकर पहले टारगेट करेंगे और अपना राजनीतिक प्रभुत्व वहां पर स्थापन करने की कोशिश करेंगे। इनको न मुसलमान समाज से कुछ लेना देना है, न इस्लाम से वास्तविक में कुछ लेना देना है। ये एक पॉलिटिकल इस्लाम है जिसको खुद इस्लाम जो है नामंजूर करता है। सुनील जी, आखिरी मुद्दे की ओर चलना चाहता हूं और स्वामी जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं आपसे सवाल पूछता हूं सुनील जी, पहले आपसे शुरुआत करता हूं। अभी हाल ही में एक बयान आया है नसीरुद्दीन शाह का, और नसीरुद्दीन शाह वही नसीरुद्दीन शाह जिनको 2018 में भारत में मुसलमानों के लिए बड़ा डर लग रहा था, डर का माहौल लग रहा था। आज वो कह रहे हैं भारतीय मुसलमानों से कि ये जो तालिबान का वैशीपन है इसका जश्न मत मनाओ, ये सदियों से चला आ रहा वैशीपन है, इसको बदलो। तो अब कहा जा रहा है कि नसीरुद्दीन शाह ये खुद इस्लामोफोबिक हो गए। जो लोग नसीरुद्दीन शाह के बड़े बड़े गुणगान करते थे 2018 में, आज उनके कट्टर विरोधी कैसे बन गए? देखिए ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। मुझे पता नहीं नसीरुद्दीन शाह जी के जो विचार है वो कितने बदले हुए हैं और क्या है, वो इतना जल्दी विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कोई भी इस प्रकार का, चाहे हिंदू पत्रकार हो जो सालों से हिंदुत्व को एक चश्मा डालकर काले चश्मे से देखता रहा हो, काले रंग से उसको पेंट करता रहा हो, उसका विरोध करता रहा हो, तो ये इन सब लोगों के लिए बड़ा हीरो रहता है। लेकिन अचानक वो अगर कोई सत्य बोल जाता है, कोई भी सत्य बोल जाता है, तो अचानक उसको आरएसएस वाला कहना चालू करते। मुझे याद है जब ये 9/11 का जो हमला हुआ था अमेरिका के ऊपर, उस समय तवलीन सिंह जो थी वो कॉलम लिखती थी इसमें इंडिया टुडे में, और उसने 3-4 कॉलम उसने ऐसे लिखे थे कि जिसमें उन्होंने वो कट्टरपंथी मुसलमानों को क्रिटिसाइज किया। और अचानक उन्होंने क्रिटिसाइज करने के बाद यू आर एन आरएसएस आइडियोलॉग, यू आर एन आरएसएस आइडियोलॉग करके उनको क्रिटिसाइज करना चालू किया। मतलब वो ऐसी लेखिका थी कि सुबह चाय में अगर
ठंडी चाय मिले तो इसमें आरएसएस का हाथ है बोलने वाले जो इस देश के अंदर लोग हैं, उनमें से वो थी। लेकिन जब उसने तो 2-4 आर्टिकल्स इस्लाम की कट्टरता की निंदा करने वाले लिखे, तो अचानक वो आरएसएस आइडियोलॉग बन गई। मतलब इस देश में सत्य बोलने वाला व्यक्ति आरएसएस आइडियोलॉग बन जाता है, भाजपा ही बन जाता है, तो इससे बड़ी अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो इसलिए भगवान ऐसे सभी ये जो कट्टरपंथी और झूठ का साथ देने वालों को सद्बुद्धि दे और वो कुछ सत्य बोले, ताकि ये सब लोगों के टारगेट पर वो लोग आ जाए और ये कट्टरपंथी सारे एक्सपोज हो जाए। स्वामी जी हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, मैं आपकी तरफ आना चाहता हूं। स्वामी जी, नसीरुद्दीन शाह बड़े कलाकार है, कलाकारी करते रहते हैं, पर उनका गुलफाम हसन वाला चेहरा ही कुछ लोगों को पसंद आता है। आज इस बार जब बोले कट्टरपंथियों के खिलाफ, तालिबानियों के खिलाफ, तो जो कल तक नसीरुद्दीन शाह साहब के कसीदे पढ़ा करते थे, वो आज उनके ऊपर फतवा जारी करने लग गए। असल में यह भी एक कलाकारी है। अपने समर्थकों की संख्या आंकने की कलाकारी इसी को कहते हैं। नसरुद्दीन शाह जी राजनीति में भी है, तो इसलिए 1-2 बयान दे करके कम से कम हम जैसे लोग तो ऐसे व्यक्तियों पर कतई विश्वास नहीं कर सकते। और हमारा मानना है कि दुनिया में मुसलमान कहीं ज्यादा सुरक्षित है तो हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान को गालियां देने के बाद भी, कि यहाँ भय लगने के बाद भी, सब कुछ डर लग रहा है, इसके बाद भी मैं आपके माध्यम से पूछूं शहजाद जी कि किस इस्लामिक देश ने अफगानिस्तान से हवाई जहाज के पंखे पे भागने वाले मुसलमानों को शरण दिया? ईरान ने रास्ते बंद किए, आसपास के पाकिस्तान ने रास्ते बंद किए, तो क्या ये इस्लाम के बंदे नहीं थे, खुदा के बंदे नहीं थे? तो ऐसी परिस्थिति में मैं यह नहीं मानता हूं कि हमारे नसरुद्दीन शाह को बात समझ में आई है। एक बात समझ में आई है कि कोई इस्लामिक देश हमें रोटी नहीं देगा, हमें शरण नहीं देगा और हमें अपने पास रखेगा नहीं, इसलिए वहां जाके लात खाने से बेहतर है कि यही थोड़ा बहुत तो यहाँ पे स्वीकार्य बने रहने के लिए जी, जैसे FIR दर्ज होते ही कसीदा पढ़ने लगते हैं, तो आप समझ सकते हैं ये दोहरे चरित्र के, दोहरे व्यक्तित्व के लोग हैं। लेकिन इसके पहले लोकतंत्र का ये मतलब नहीं है कि आप हमारे आस्था के प्रतीकों को गालियां बकोगे और हम बर्दाश्त कर लेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के संविधान बेंच के निर्णय के विरुद्ध आप जा रहे हो, इसलिए बहुत सोच के, बहुत विचार करके, ये हैजाबाद है, फैजाबाद है, इलाहाबाद है, ये लोग मर चुके हैं। अब वहां तीर्थराज प्रयाग है और वो अयोध्या है, और अयोध्या में श्री राम की जन्मभूमि है। संविधान बेंच ने माना है, तो ये बाबरी तो इस्लाम ने भी नहीं माना। इस्लाम के अनुसार भी व्यक्ति के नाम पर मस्जिद हो नहीं सकती, इसलिए कोई बाबरी मस्जिद नहीं हो सकती। ये सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इसीलिए श्री राम जन्मभूमि वर्सेज विवादित ढांचा, ये सुप्रीम कोर्ट के मुकदमे की टाइटल है शहजाद जी। इस सच्चाई को समझ के, और पुराने वकील हैं ओवैसी साहब, तो लिख पढ़ के जाएंगे कि कम से कम संविधान के अपमान, देशद्रोह, हिंदुओं की भावनाएं भड़काने जैसी धाराओं में मुकदमा न दर्ज हो, इसका जरूर ख्याल रखेंगे। नहीं तो रही सही कसर पूरा करने के लिए हम बैठे हैं। चलिए, तो मुझे लगता है कि इससे आपकी भी जो भूमिका रहेगी वो काफी हद तक स्पष्ट हो चुकी है। अयोध्या को फैजाबाद बोलकर एक तरीके से हिंदू समाज की आस्था पर चोट करने वाले ओवैसी पर आपका क्या स्टैंड है। पर सुनील जी, मैं आपको आखिरी शब्द देना चाहता हूं, क्योंकि समय भी खत्म होता जा रहा है और हमारे जो चारों मुद्दे हैं उसमें एक चीज तो बड़ी क्लियर हो चुकी है सुनील जी, कि ये सेकुलरिज्म नाम का जो एक तरीके से ढोंग है, जो सेकुलरिज्म नाम की जो चिड़िया है, वो तभी भाती है जब वो मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए हो। और अगर हिंदू
अपनी बात रखे तो उसको सांप्रदायिक घोषित कर देते हैं। तो सुनील जी, इन चारों मुद्दों से आपको क्या समझ में आ रहा है कि क्या अब सेकुलरिज्म पर एक बड़ी बहस होनी जरूरी है कि सेकुलरिज्म दरअसल है क्या? क्या हिंदू को गाली देना सेकुलरिज्म है? हिंदू आस्था पर चोट करना सेकुलरिज्म है? मुस्लिम तुष्टीकरण करना ही सेकुलरिज्म है? देखिए, जब कोई राजनीतिक युद्ध चलता है तब वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि कोई एक विषय कायम स्वरूपी खत्म हो गया, और इसलिए बहस ये किसी भी हेल्दी एटमॉस्फेयर के लिए आवश्यक होती है, और बहस जरूर चालू रहनी चाहिए। मैं सवाल पूछता हूं सेक्युलरिज्म की बात करने वाले, जब ईद को परमिशन देते हैं और आने वाले गणेशोत्सव को मना किया हुआ है, महाराष्ट्र में मंदिर खोले नहीं है, महाराष्ट्र में गणेशोत्सव मनाने के लिए मना किया, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी ने गणेशोत्सव को मना किया है। ये तो पक्का ईसाईयत फैलाने वाला मुख्यमंत्री है, और ये नहीं चाहता कि इस राज्य के अंदर हिंदुत्व की भावना पनपे, आगे बढ़े, और जितना वो कोशिश करेगा कि इस राज्य के अंदर हिंदुत्व को दबाने का, उसके लिए वो बहुत घातक साबित होगा, ये मैं आज बता रहा हूं। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि आप सार्वजनिक गणेशोत्सव को मना करेंगे? आप गणेशोत्सव को परमिशन दीजिए, एक समय वहां पर आरती करने वालों की संख्या को मर्यादित कीजिए। जैसे आपने शादियों में एक संख्या तय की है कि शादियों की किसी भी शादी या किसी भी सम्मेलन में इतने लोगों को हम परमिशन दे रहे, तो क्यों नहीं आप गणेशोत्सव के पंडालों को परमिशन देंगे और ये बताएंगे कि भाई इतने लोग आप रखो? तो हिंदू समाज वाइज है, हिंदू समाज जो है बारी बारी आकर दर्शन करने के लिए तैयार है, और इसलिए इस तरह से हिंदू समाज को दबाकर कट्टरपंथियों की वोट बैंक को अपना करने का जो प्रयास होता है, तब एक चिढ़ निर्माण हो जाती है, जो महाराष्ट्र में बहुत भयंकर आक्रोश है। महाराष्ट्र में मंदिरों को जो बंद रखा गया है, हमने कभी नहीं कहा कि आप उधर भीड़ को अलाउ करो, हमने कायम इतना ही कहा है कि वहां बारी बारी दर्शन, और वैसे भी आपने देखा होगा सिद्धि विनायक जैसे मंदिर में कतार से दर्शन होता है, कतार से लोग आते हैं, एक एक व्यक्ति दर्शन करके आगे जाता है। पंढरपुर में भी एक एक व्यक्ति आता है, दर्शन करके आगे जाता है। आप कठोरता से वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, अंदर गर्भगृह में जाने से पहले हाथ को सैनिटाइज करो, आप मुंह पर मास्क लगाए कि नहीं इसको चेक करो। आप दर्शन को पाबंदी क्यों लगाते हो? आप जब कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाते हो, आप अपने आप को सोनिया सेना बना लेते हो, आप महावसूली आघाड़ी बन जाते हो, तब जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का आप पाप करते हो। उद्धव ठाकरे जी को यह बहुत महंगा पड़ेगा, जगन मोहन रेड्डी को भी यह महंगा पड़ेगा। हिंदू त्योहारों के प्रति इस प्रकार का जो रवैया है उनका, और वो एक तरफा रवैया है, ईद के समय ये देखने को नहीं मिलता है। देखिए, मैं कहता हूं कोरोना फैलाने का डर बताते हैं, आप भारत में किसी भी मुस्लिम बहुल आबादी के अंदर जाकर देखिए, आपको बहुत भयंकर कोरोना के वेव काल में भी वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग नहीं दिखाई देंगे। मैं ऐसा नहीं कहता कि हिंदू एरिया में ये नहीं होता, लेकिन आप जाकर देखेंगे तो इनवेरिएबली आपको देखने को मिलेगा। और जब कोई मार्केट प्लेस है वहां पर तो हिंदू मुसलमान सब भीड़ करते हैं, गलत बात है, मैं उसको सहमत नहीं हूं उसके साथ। लेकिन आप मुस्लिम बहुल इलाके में जाकर देखेंगे, जहां बहुत कॉम्पैक्ट पॉपुलेशन है, वहां सबसे ज्यादा ख्याल रखने की आवश्यकता है। वहां उन लोगों को कोरोना से बचाने की, हमने एक टॉक शो में चर्चा की थी जिसमें अनूप जी आए थे और उन्होंने बताया किस तरह से मलाबार में, किस तरह से वायनाड में केसेस ज्यादा है, क्योंकि वो मुस्लिम बहुल एरिया है। तो बजाय के मुस्लिम समाज को जाकर ठीक से समझाएं कि भैया कोरोना से डरो और जाकर आप अपना सारा घर के अंदर बैठकर इसका पालन करो, उनको खुली छूट देकर, ताकि उसको वोट बैंक की नजर से देखना और हमेशा हिंदू समाज को कॉम्प्रोमाइज करना, ये बातें गलत है। और यही बातें आज के डिबेट में जितने भी आपने मुद्दे बताए, ये मुद्दों से यही बातें छलकती है। स्वामी जी, आप वापस ठीक से जुड़ गए हैं, आप उनकी भी राय ले सकते हैं शहजाद जी। जी स्वामी जी, जाते जाते आपके आखिरी जो विचार है इस पूरे विषय पर जिस पर आज हमने चर्चा की। भारत की राजनीति चाहे अनचाहे ऐसी जगह पहुंच गई है जहां एक तरफ हिंदू समाज है
दूसरी तरफ एंटी हिंदू, मैं दूसरे शब्द में कहूं एंटी नेशनल, ये एक जगह इकट्ठे हो गए। हिंदू वर्सेस एंटी हिंदू एंड एंटी नेशनल, ये एक जगह जो इकट्ठे हुए हैं, आने वाले दिनों में इसी नाते हिंदुओं की भावनाओं को दबाने, कुचलने, उनकी श्रद्धा को अपमानित करने, इस्लाम के नाम पर रास्ते निकालने, क्रिश्चियनिटी के नाम पर रास्ते, अर्थात किसी मुसलमान या किसी ईसाई को वोट बैंक के नजरिए से देखना। एक ह्यूमनिटी, ह्यूमन, मानव के नाते उसकी अपनी जरूरतें हैं, इसकी दृष्टि से विचार किए बगैर जब हम इस दिशा में बढ़ेंगे और उसमें बढ़ चढ़ करके दिखाने की कोशिश कहीं न कहीं गर्त में ले जाएगा। यही हुआ था उत्तर प्रदेश में, यही हुआ था मध्य प्रदेश, राजस्थान में, और पूरे देश में कांग्रेस के द्वारा जब हिंदुओं को अपमान फील होना शुरू हुआ, ये लगने लगा कि नहीं, कहीं न कहीं हमें अपमानित किया जा रहा है। हम किसी के सम्मानित किए जाने को गलत नहीं मानते। इस्लाम का सम्मान हो, क्रिश्चियनों का, इस देश में रहने वाले वैध प्रत्येक नागरिक का सम्मान हमारा ही सम्मान है। लेकिन हमारे अपमान की कीमत पे किसी का सम्मान हो, ये हमारे मठ मंदिरों के अपमान, उनके नियंत्रण की कीमत पर किसी को नमाज की छूट देना, इसके लिए बयानबाजी करना, कहीं न कहीं ये दोनों के बीच गहरी खाई खड़ा करेगा। और बाद में कहेंगे इस वोट बैंक की राजनीति में से कि ईवीएम जो है मैनिपुलेटेड, ईवीएम धोखा दे गई। अरे ईवीएम नहीं, तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा हाव भाव हिंदू समाज को अपमानित करने का। और मैं एक अंतिम लाइन बता रहा हूँ, अभी कुछ सर्वे 2 दिन में आ रहे थे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा वगैरह के चुनावों को लेकर के। ये सारे सर्वे 15 अगस्त के पहले किए गए थे, तब ये चारों राज्य जीत रहे थे। 15 अगस्त को अफगानिस्तान में तालिबान 15-16 अगस्त में कब्जे के बाद हिंदू की मानसिकता बदली है। और मैं कहता हूँ आज आप सर्वे करवाओ तो आपको पता चल जाएगा ये जो बहुमत था ये 2/3, 3/4 में बदल चुका है। जो थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं वो इधर से दोलायमान परिस्थिति थे, दोलायमान, हाँ, जो थोड़ा बहुत हिल डुल रहे थे वो तालिबानों के द्वारा। कल मैंने एक वीडियो देखा कि कैसे सर काट करके कटे हुए सरों से फुटबॉल खेल रहे हैं। अरे वो भी अल्लाह के ही बंदे थे जिनके कटे सरों से फुटबॉल खेला जा रहा था। आपको मैं भेज दूंगा शाहजाद जी, कांप जाएंगे वो वीडियो देख करके जी, कि किस तरीके से पर दुख की बात जी बंदे थे। इसलिए ऐसी वीडियोज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के युग में देख करके देश समाज ने जो मन बनाया है वो इन मुद्दों के आधार पर कि चाहे झारखंड में नमाज पढ़ने के लिए विधानसभा में कमरा देना हो, चाहे अयोध्या को हम फैजाबाद कहेंगे, बाबरी मस्जिद कहेंगे, चाहे नसरुद्दीन शाह का बयान हो, चाहे महाराष्ट्र के अंदर मंदिरों को न खोलना, ईद के समय केरल से लेकर के महाराष्ट्र तक मस्जिदों में नमाज की बड़ी छूट देना, ये सारी परिस्थितियों को हिंदू समाज शांत होकर वाच कर रहा है। ऐसे ही जैसे सर्वमान्य श्रद्धेय नेता अटल जी को, बीजेपी को कभी बहुमत नहीं मिला, लेकिन देखते देखते जब हिंदू उब गया तो नरेंद्र मोदी को पूर्ण बहुमत दोनों बार देके सत्ता में भेजा कि तुझे किसी सहयोगी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। और आगे आने वाले दिनों में इनके इन्हीं व्यवहारों से विपक्ष के हिंदू समाज, और मैं सुनील जी को बधाई दूंगा कि आप लोग काम बहुत करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा इनके कर्म जो है आपको मजबूत करते जाते हैं। बस आप लगे रहिए, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इस देश के नागरिक रहने चाहिए। इन उल्टे पुल्टे पागलपन के निर्णयों से हमारी और शहजाद जी की दोस्ती प्रभावित नहीं होनी चाहिए, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी आपका और सुनील जी आपका। और आज की महत्वपूर्ण चर्चा से एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि हमें इस देश को संविधान से चलाना है, ना कि शरिया से।
तो ये बात जो सेकुलरिज्म के नाम पर बार बार तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, उनको इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। पर आज दोनों मेहमानों का हार्दिक मैं एक तरीके से धन्यवाद करना चाहता हूं। आप लोग समय निकालकर जुड़े। आप देखते रहिए इन नेशनल इंटरेस्ट राष्ट्रवाद में हर रविवार इसी तरह। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय श्री राम। वंदे मातरम।